कहा जाता है कि दुनिया वही लोग बदल सकते हैं और उन्हीं लोगों ने दुनिया बदली है जिनको दुनिया ने किसी लायक नहीं समझा था। इस कहावत को ना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही साबित करके रख दिया है। कैसे, ये आज हम बात करेंगे। क्या आपको एक बात पता है, जब आइंस्टाइन छोटे थे तब उनका बिहेवियर बाकी बच्चों की तरफ बिल्कुल ही अलग था। डॉक्टर ने तो ये कहा था कि ये बच्चा मानसिक रूप से बीमार है। उनके स्कूल ने भी ये कह दिया था कि ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये बाकी बच्चों की तरह दिमाग से स्ट्रांग नहीं है, इसका दिमाग नॉर्मल नहीं है। और जब आज वही नॉर्मल दिमाग और वही मानसिक रूप से बीमार आइंस्टाइन ने बाद में क्या क्या खोजें कर दी और साइंस को कहाँ पे लाके रख दिया, ये आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हम सब इनको जान सके। और मेरा तो यही कहना है कि हम अगर इनके बारे में ही नहीं जानते, मतलब इनको ही नहीं जानते, तो हम क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे विचार आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं इनके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्मा में हुआ था। पिताजी का नाम हर्मन आइंस्टाइन जो कि एक इंजीनियर थे। क्या आपको एक बात पता है, आइंस्टाइन का जन्म पूरी दुनिया जीनियस डे के रूप में मनाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा 1 या 2 साल का होता है तो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल तक कुछ भी नहीं बोले थे। अपनी कमजोरी को कैसे ताकत बनाया जा सकता है, ये हम अल्बर्ट आइंस्टाइन से सीख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वैसे उनके सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण E=mc² के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये जो फॉर्मूला है इसका उपयोग मुख्य रूप से बम बनाने में किया जाता है। वैसे उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना 1921 में, वो इसके लिए नहीं मिला था, ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं। वो उनकी प्रकाश उत्सर्जन की खोज थी, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत बहुत ही डिफिकल्ट होते थे, इसलिए बहुत ही कम लोग उसे समझ पाते थे। जब आइंस्टाइन को कोई ये पूछता था कि आपकी लेबोरेटरी कहाँ पर है, आपकी प्रयोगशाला कहाँ पर है, तब आइंस्टाइन मुस्कुराते थे और अपने माइंड की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि ये मेरी लेबोरेटरी है। जब उनसे कोई ये पूछता था कि आपके पास कौन कौन से उपकरण हैं रिसर्च के लिए, तब आइंस्टाइन अपना फाउंटेन पेन दिखाते थे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास ना कोई लेबोरेटरी थी, ना कोई दूसरा रिसर्चर। उनके पास ना हमेशा एक नोट और एक पेन हुआ करती थी, क्योंकि वो चीजें बहुत ही जल्दी भूल जाया करते थे। वैसे सोचने वाली बात है कि भाई इतने महान साइंटिस्ट कैसे भूल सकते हैं। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भी भूल जाते थे, यहाँ तक कि उनके खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके दोस्त ने उनका मोबाइल नंबर मांगा तो आइंस्टाइन पास में रखी डायरी में देखने लगे। उनके दोस्त ने कहा कि तुमको अपना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता है। आइंस्टाइन ने कहा कि भला मैं ऐसी कोई चीज को क्यों याद रखूं जिसे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बड़ी ही कमजोर थी, मतलब इस हद तक कमजोर थी कि कभी कभी तो अपने घर का रास्ता ही भूल जाया करते थे। एक बड़ा ही फेमस किस्सा है इनका कि एक बार क्या होता है कि आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टिकट कंडक्टर इनके पास आता है और उनको टिकट दिखाने के लिए कहता है। आइंस्टाइन अपने पॉकेट में चेक करते हैं तो टिकट मिलती नहीं है, फिर अपने बैग में चेक करते हैं, इधर उधर सब कुछ ढूंढ लेते हैं, लेकिन टिकट मिलती नहीं है। तो कंडक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, अगर टिकट नहीं मिलती है तो चलेगा, मतलब मैं आपको कई बार जानता हूँ, आप कई बार सफ़र करते हो, तो मुझे पता है कि आपने टिकट लिया होगा तो चलेगा। तो ऐसा कहकर वो कंडक्टर आगे चला जाता है, लेकिन आइंस्टाइन फिर भी टिकट ढूंढते रहते हैं। वो कंडक्टर फिर से उनके पास आता है और कहता है कि सर कोई बात नहीं सर, अगर टिकट नहीं मिलता है तो चलेगा। आइंस्टाइन कहते हैं कि वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आज मुझे जाना कहाँ है। उनका तो मतलब इतना प्रॉब्लम था ना कि बाथरूम में भी नोट और पेन रखते थे, कब कौन सी चीज़ याद आ जाए उसे लिखनी पड़े। वैसे आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, और अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स आपको ये कहते हैं कि देख तेरे को याद तो रहता है नहीं, तो क्या करेगा तेरी ज़िंदगी में, तो उनको बता देना अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि उनको भी याद नहीं रहता था। आइंस्टाइन की कैलकुलेशन मोस्टली फिजिक्स और मैथ्स पे होते थे। उन्होंने हमेशा ही कहा है कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप
एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकोगे तो वो पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया हमको बेवकूफ़ समझती है, अगर दुनिया हमको कमज़ोर समझती है, तो वो तो फिर दुनिया का प्रॉब्लम है। दुनिया चाहे जो कुछ भी समझती रहे हमें, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क तो तब पड़ता है जब हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, तब हम मूर्ख हैं। वैसे आज देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंसान बहुत सारे सीक्रेट ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के सॉल्व कर दिए और इन सब में आइंस्टाइन के सिद्धांतों का बहुत बड़ा रोल है। एक बार आइंस्टाइन की वाइफ से ये पूछा गया कि क्या आप अपने पति की थियरीज को समझ पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मैं मेरे पति को समझ पाती हूँ और उन पे पूरा भरोसा किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार के बाद आइंस्टाइन की फैन फॉलोइंग बहुत ही बढ़ गई थी और उनको तो 1952 में तो इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर आया था। अब ये तो बहुत बड़ा ऑफर था, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। ये कहकर मना कर दिया कि मैं साइंस के लिए हूँ, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। आइंस्टाइन ने अपने टैलेंट का, अपने दिमाग का कभी भी मिसयूज नहीं किया। इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उनको ये वॉर, लड़ाई, ये सब अच्छी नहीं लगती थी, इन सब के बहुत ही खिलाफ थे। एक बार उनसे किसी ने ये पूछा कि वर्ल्ड वॉर 3 में इंसान किस तरीके का हथियार का यूज़ करेगा। आइंस्टाइन ने कहा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 4 में इंसान लाठी और पत्थरों का यूज़ करेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इंसान की नैतिक सभ्यता खत्म हो जाएगी। इंसान फिर से स्टोन एज में चले जाएगा जहाँ से वो आया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस गति से साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन पर खतरा भी बढ़ रहा था। जर्मन का जो तानाशाह था हिटलर, वो आइंस्टाइन से बहुत ही नफरत करता था, क्योंकि आइंस्टाइन यहूदी थे और हिटलर को यहूदी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हिटलर ने तो कई बार कोशिश की थी आइंस्टाइन को मरवाने की। उसके बाद लोगों ने आइंस्टाइन को सलाह दी कि आप ये यूरोप छोड़कर चले जाए, ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। और हुआ भी ऐसे ही। 1932 में आइंस्टाइन अमेरिका चले गए अपने देश को छोड़कर, और फिर कभी भी अपने देश वापस नहीं आते हैं। अब देखा जाए तो परमाणु बम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं बनाए, लेकिन हाँ, उनके दिए हुए सूत्र की वजह से ही ये मुमकिन था। अमेरिका ने भी उनके पीछे जासूस लगा दिए थे। अब आइंस्टाइन को अंदर ही अंदर डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके शक्तियों का, उनके टैलेंट का कोई गलत इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उन्होंने तो ये काम कभी नहीं किया। जो डर था वही हुआ। उन्होंने तो ये काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने ज़रूर किया। आइंस्टाइन का कहना है कि E=mc² की खोज करते समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये मानवता को भी खत्म कर सकता है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया, जो तबाही मची थी, इस बात से, इस घटना ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को अंदर ही अंदर झकझोर कर रखा था। वैसे कभी किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन फिर भी लोग जो मरे थे, लोगों ने जो दुख देखे थे, उस बात से वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्होंने हमेशा से ही कहा है कि बुद्धि का सही संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना शक्ति है। आज आइंस्टाइन ने जितनी भी खोजें की है, वो अपनी नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि उस नॉलेज को यूज़ कर अपनी इमेजिनेशन की वजह से। तो ये थे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन।